हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है विद्यालय पत्रिका पर एक लेख लिखिए। यह बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए CC4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो पर बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसका आंसर हम देखते हैं विद्यालय पत्रिका, जो आज की हमारी मेन हेडिंग है। संकलित साहित्य सामग्री का दूसरा प्रचलित रूप विद्यालय पत्रिका है। इसमें विद्यालय के अध्यापकों तथा छात्रों द्वारा लिखित विभिन्न विषयक लेख, गद्य रचनाएं, कविताएं, संकलन, संग्रह, कलात्मक चित्र, व्यंग्य चित्र आदि के साथ संपादक के द्वारा संपादकीय एवं अन्य रूपों में मुख्य शैक्षिक व प्रशासनिक व विद्यालय संबंधी विषयों पर टिप्पणियां एवं अनुलेख अग्रलेख होते हैं। प्रायः यह भी देखने में आया है कि विद्यालय प्रशासन व व्यवस्था संबंधी बातों को भी इसी में दे दिया जाता है, किंतु ऐसे पत्र दुर्लभ हैं जिनमें विद्यालय के संपूर्ण सत्र में छात्र संसद साहित्य समस्त प्रचलित कार्यों अथवा जो उत्सव आयोजन, वाद विवाद, भाषण, प्रवचन, कविता, पाठ, सृजनात्मक रचनाएं, प्रतियोगिताएं, विशेषताएं आदि में जो कुछ कार्य हुआ है परिचायक होता है विवरण हो। यह एक अत्यावश्यक प्रकाशन है जो विद्यालय की वार्षिकी की बनाकर एक अत्युपयोगी साहित्य अभिलेखन ग्रंथ हो जाता है, जिसके अनेक लाभ हैं। विद्यालय वार्षिकी से जहां हमारा अभिप्राय विद्यालय में हुए समस्त कार्यों और प्रवृत्तियों का सम्यक संपूर्ण विवरण तथ्यों, रचनाओं आदि के संकलन रूप से संग्रहित कर प्रस्तुत करती है, वहाँ मुख्य पत्र में हम अपने उद्देश्य लक्ष्य अनुसार श्रेष्ठ रचनाओं का चयन संपादन कर प्रस्तुत करते हैं, जो केवल एक स्फुट रूप होता है। इसमें एक बड़ा अंतर यह हो जाता है कि जहाँ वार्षिकी विद्यालय और शिक्षा के विकार के ऐतिहासिक अभिलेख बन जाते हैं, मुखपत्र उस महत्व को प्राप्त नहीं करता है। वार्षिकी भी दो प्रकार की होती है। एक तो विद्यालय में साहित्यिक क्षेत्र में जो कुछ कार्य हुआ है उसका संग्रह, और दूसरा उस विद्यालय के रूप में कब किस क्षेत्र में किसने क्या क्या काम किया है, विद्यालय में क्या किया है, वहाँ कब क्या घटनाएं हुई हैं और उनका क्या प्रभाव व महत्व है। इनमें द्वितीय रूप अधिक वांछनीय है, क्योंकि यही इतिहास हो सकता है व इतिहास लिखने में सहायक होता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि वार्षिकी दो प्रकार के होते हैं या हो सकती है, एक साहित्यिक संग्रह और दूसरा अभिलेखनात्मक इतिहास। इन पर चर्चा की जाए, जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे साहित्यिक संग्रह। विद्यालय में वर्ष पर्यंत साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में जो कुछ हुआ है, अर्थात विद्यालय में छात्र छात्राओं की केवल मौलिक साहित्यिक रचनाएं जैसे निबंध, कथा, कहानी, वृत्तांत, शब्द, चित्र, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, भ्रमण वृत्तांत, गद्य, गीत, कविता, नाटक, संवाद, भाषण, प्रवचन, वाद विवाद, आलोचना, समीक्षा आदि का सम्यक संग्रह, संकलन, सुसंपादन करके एक ग्रंथ रूप में संरक्षित रख लेना और उसे प्रकाशित करना, इसमें समस्त रचनाएं स्थान नहीं पा सकेंगी। अतः इनमें से उत्तम का चयन किया जाए, यह प्रथम रूप है। सेकेंड है अभिलेखनात्मक इतिहास, यह दूसरा रूप है। इसमें विद्यालय में वर्ष पर्यंत प्रत्येक क्षेत्र में जो कुछ कार्य हुआ है, विविध कार्यों, प्रयोगों, गतिविधियों, उद्योगों, व्यवसायों, प्रशिक्षणों आदि का सम्यक क्रमबद्ध विवरण, इनका आवश्यक साहित्य, चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, सर्वेक्षण, अंकेक्षण, प्रयोग, परीक्षण, इनके साथ ही कलाकृतियाँ, चित्र, व्यंग्य चित्र, अनुकृतियाँ, छवियाँ आदि इस प्रकार हो कि वह विद्यालय का उस वर्ष का एक सर्वांगीण समीक्षात्मक विवरण ही नहीं अपितु इतिहास हो जाए। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है वार्षिकी का स्वरूप। यद्यपि वस्तुतः यह कृति स्वयं ही एक विशिष्ट रूप ले लेती है, फिर भी यह विद्यालय के समस्त अंगों के कार्य का महत्वपूर्ण संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगी। वार्षिकी फिर भी मुख्य विशेषता तो उसके प्रस्तुतिकरण की मौलिकता एवं रोचकता है, जो उसके संपादन में परिलक्षित होती है। साथ ही मुख्य पत्र में भी यह बहुत अंशों से भिन्न होगी, क्योंकि जहां इसमें विद्यालय के समस्त कार्यक्रम का संपूर्ण विवरण विस्तार पूर्वक आ जाते हैं, वहीं मुख्य पत्र में ये सब बातें नहीं आ सकती। उस
इसके अपने कुछ स्तंभ होते हैं जिनमें कतिपय मुख्य बातें और विशिष्ट श्रेष्ठ रचनाओं व अन्य प्रासंगिक बातों का ही समावेश होता है। इस दृष्टि से वार्षिकी किसी भी विद्यालय का एक सर्वश्रेष्ठ और उपयोगी प्रकाशन होता है। यदि उसे कुछ कुशल संपादक प्रस्तुत कर सके तो सोने में सुगंध होगी। वार्षिकी की रूपरेखा निम्नलिखित हो सकती है। फर्स्ट, कलात्मक संपादन और प्रस्तुतिकरण जो रोचक हो। मुख्य पृष्ठ आवरण, समर्पण, विषय सूची, अध्यापक, कार्यकर्ता, कार्यक्रम, भवन विशेष, कार्य विशेष और अन्य उल्लेखनीय बातें। विद्यालय की उपलब्धियां व सफलताएं, उनमें आई हुई बाधाएं, उत्पन्न समस्याएं, उनके परिणाम। विद्यालय पंचांग व कैलेंडर, वर्ष भर में किस विभाग में किस विषय में क्या कब काम किया है, इसका सविस्तार विवरण। सफल तथा समस्त उपाधि प्राप्त छात्र छात्राओं की सूची। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।